हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आई हूँ आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, बहुत सारे मेरे पास रिस्पॉन्सेज भी आ रहे थे। इंस्टा पे लोग कनेक्ट कर रहे थे कि दी हमारा एडमिशन के टाइम पे हम गए, हमारा पर्सनल इंटरव्यू हुआ और हमें रिजेक्ट कर दिया बिकॉज हम आंसर नहीं कर पाए, या फिर हमें आंसर्स नहीं पता थे, या फिर हमसे जो क्वेश्चन सॉल्व कराए तो हमसे नहीं हो पाए। तो आई एम हियर टू गिव यू अ बेनिफिट, अ प्लस पॉइंट इन दिस वीडियो, बिकॉज मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिस्क्राइब करने वाली हूँ कि अगर आप MBA के लिए एडमिशन लेने जा रहे हो GL बजाज में, तो आपसे क्या सेट ऑफ क्वेश्चंस वो पूछेंगे, या फिर क्या पर्सनल इंटरव्यू का क्राइटेरिया होने वाला है। मैं सारी चीज़ें इसमें डिस्क्राइब करने वाली हूँ। बेसिक सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको इसमें प्रोवाइड करूँगी कि क्या क्या क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे हैं। नॉट ओनली इन GL बजाज, अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो अभी नेक्स्ट प्रोसेस इंक्लूड हो गया इसमें PI का, पर्सनल इंटरव्यू हर कॉलेज में आपसे लिया ही जाएगा प्राइवेट्स में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट स्टार्ट करने से पहले आई वांट कि आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पे और भी बहुत सारी वीडियोस आपके बेनिफिट के लिए मैं लेके आती रहूँगी आगे भी। तो स्टार्ट करते वीडियो। सबसे पहले तो जब भी आप एडमिशन के टाइम पे जाओगे तो पहले आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, जहाँ पे आपको 10th 12th और अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स, स्ट्रीम्स, ये सब फिल करना होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा पर्सनल इंटरव्यू का। वहाँ पे आपके पास एक इंटरव्यूअर होगा, आपको एक कैबिन में ले जाएंगे, वहाँ पे आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। सबसे पहले वो लोग स्टार्ट करेंगे कि आपको एक पेपर और पेन दे देंगे, वहाँ पे आपको 100 to 200 वर्ड्स में अपने बारे में लिखना होगा। वहाँ पे आपको बोल देंगे कि अपने बारे में इंट्रोडक्शन लिखो इस पेपर में। तो सबसे पहली चीज़ की यार टिप आपके लिए ये है, कुछ भी एनहेंस करके, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें मत लिखना, बिकॉज वो आपके लिए ही नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आए। क्योंकि अगर आप लिखोगे कुछ भी एनहेंस करके चीज़ें और आपको उनका आंसर नहीं पता होगा अच्छे से, तो फिर आप फंस जाओगे वहाँ पे, क्योंकि आप जो हो नहीं, अगर आप वो वहाँ पे लिख दोगे तो अगर वो पूछेंगे उस चीज़ के बारे में तो आप जवाब नहीं दे पाओगे, तो क्या होगा। तो जो आप हो रियल वही लिखना अपने बारे में, ज़्यादा एड ऑन करके मत लिखना। और अगर एड ऑन करके लिख रहे हो कुछ भी स्किल्स या फिर कुछ भी नॉलेज वगैरह एक्स्ट्रा, तो उसके बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज लेके ही जाना। तो सबसे पहले 100-200 वर्ड्स में आपके बारे में लिखवाएंगे, फिर उसी से आपके जो आपने पेपर में लिखा होगा उससे क्वेश्चनिंग करेगा इंटरव्यूअर, आपसे उसी पेपर में से पूछेगा जो भी आपने अपने बारे में लिखा होगा। ठीक है, अगर इन केस आपसे पेपर में नहीं लिखवाते तो आपसे पहले पर्सनल इंट्रोडक्शन या आपका पर्सनल बैकग्राउंड जानने के लिए आपसे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। मैंने यहाँ पे पूरे सेट ऑफ क्वेश्चंस बना लिए हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्वेश्चंस हो गए। पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन इनका वही होगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, देन वाई डू यू वॉन्ट टू परस्यू MBA। और अगर आपको MBA करनी तो आपको GL बजाज से ही क्यों करनी है, आपने GL बजाज को क्यों चूज़ किया है। बाकी और भी कॉलेजेस अवेलेबल हैं, ग्रेटर नोएडा में भी काफ़ी कॉलेजेस हैं, तो आपने उन पे क्यों नहीं गए, GL बजाज में ही क्यों आना है आपको MBA करने के लिए। देन दे ऑल्सो आज कि आपको GL बजाज के बारे में कहाँ से पता चला, और फिर आपके वो फ्यूचर गोल्स के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर आपकी हॉबीज़, इंटरेस्ट, पर्सनल चीज़ों में यही आता है, ये सारी चीज़ें पूछेंगे। या फिर आपका स्टडी का बैकग्राउंड क्या है वो पूछ सकते हैं। इन केस आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो जो आगे अकेडमिक या नॉलेज बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आपके सब्जेक्ट बेसिस ही आएंगे। जैसे आपने कॉमर्स अगर लिया है तो आपको पता ही होगा उसमें अकाउंट्स होती है, बिजनेस स्टडीज़ होती है, मार्केटिंग होती है, इकोनॉमिक्स होती है। तो इन चारों में से आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे फिर अकेडमिक बेस पे। तो अकेडमिक में से क्या बेसिक सेट ऑफ क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं, उसकी लिस्ट मैंने यहाँ पे बना ली है। आई विल लेट यू नो स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या होगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनेजमेंट और लीडरशिप। सेकेंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ मैनेजर। Then what is accounting equation, define assets, liabilities and equity। accounting equation यार सबको पता ही होगा, वही asset is equals to liability plus capital। उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कोई क्या चीज़ कहाँ पे हम ट्रांसफ़र करते हैं, कितना डुअल इफेक्ट होता है, सिंगल इफेक्ट होता है, बेसिक चीज़ें अबाउट अकाउंटिंग इक्वेशन। एंड assets, liabilities, equity क्या होती है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है। डिविडेंड और इंटरेस्ट में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। डिविडेंड तो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हैं, और वो हम तब देते हैं जब हमें प्रॉफिट होता है कंपनी को। ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा तो ही हम इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड देंगे, वरना नहीं देंगे। और इंटरेस्ट क्या होता है, अगर हम किसी बाहर कंपनी से या बैंक से हमने लोन ले रखा है तो तब हम इंटरेस्ट देते हैं, और इंटरेस्ट हम डिबेंचर होल्डर्स को भी देते हैं, वो फिक्स्ड होता है इंटरेस्ट देना, लेकिन डिविडेंड देना फिक्स्ड नहीं होता है। तो दोनों बेसिक टर्म्स है, कंफ्यूज मत होना। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देन व्हाट आर द डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। उसके बाद बैलेंस शीट क्या होती है और क्या चीज़ उसमें शो करती हैं, बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं। आपको बताइए बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, एक अकाउंटिंग ईयर के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं टू नो द
कैश फ्लोज ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, आपको पता ही होगा गोल्डन रूल्स कॉमर्स वालों को कौन से होते हैं, नॉमिनल, पर्सनल, रियल, तीनों उसके अंदर क्या होते हैं वो याद करके जाना, ठीक है। बेसिक चीज़ें अकाउंटिंग गोल्डन रूल्स तो। उसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड कैश फ्लो, प्रॉफिट और कैश फ्लो का डिफरेंस क्या होता है। प्रॉफिट तो वही जब सारे एक्सपेंसेस को माइनस करके जो हमारा एक अमाउंट निकल के आता है उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। कैश फ्लो क्या होता है, जो हमारे एक साल में हमारे पास कितना पैसा आ रहा है और हमारी कंपनी में से कितना पैसा बाहर जा रहा है उसको जो कैश फ्लो में हम रिकॉर्ड करते हैं वो क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है कर लेना, कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो इज सेम थिंग, ओके। उसके बाद व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट के बारे में पता होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, SWOT। तो ये क्यों होता है, कहाँ एप्लीकेबल होता है, ये चीज़ें बेसिक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइवेट कंपनी एंड अ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस क्या होता है। बस 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स याद करके ले जाना कि प्राइवेट कंपनीज में क्या क्या चीज़ें होती है, पब्लिक में क्या होती हैं। उसके बाद मार्केटिंग का क्या रोल होता है बिजनेस में, मार्केटिंग की वजह से एक जो ब्रांड होती है कंपनी की वो कैसे हम एनहेंस कर सकते हैं, ब्रांड की रिकॉग्निशन कैसे एनहेंस कर सकते हैं, तो मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत। और उसके बाद डिमांड और सप्लाई क्या होती है, बेसिक चीज़ अबाउट इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन क्या होती है, क्यों बढ़ती है, क्या रीजंस होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं बढ़ने के, बेसिक चीज़ें, ठीक है। और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बेसिक सेट ऑफ क्वेश्चंस हो गए, ज़्यादा डीप वो जाएंगे नहीं ऑब्वियसली। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अकाउंटिंग में यार मेरे को पर्टिकुलर क्वेश्चंस तो नहीं पता कि वो क्या क्वेश्चंस करा के आपसे पूछ सकते हैं, बट हाँ आपसे कुछ क्वेश्चन आपको दे देंगे फॉर्मूला बेस्ड, या फिर देख लेना। मुझे अकाउंटिंग के क्वेश्चन का अभी आइडिया नहीं मिल पाया, मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन अकाउंटिंग क्वेश्चन का यार कैसे पता कर सकती हूँ मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। आपको क्वेश्चन दे देंगे, फिर आपको वो सॉल्व करना होगा प्रॉपर अकाउंट का। तो अगर जो अकाउंट्स के बैकग्राउंड से तो उनको तो सॉल्व करना होता होगा बेसिक। और मुझसे कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे इंस्टा पे मैसेज करके, दी इंग्लिश बोलना ज़रूरी है क्या। देखो इंग्लिश बोलना ज़रूरी नहीं है, बट ज़रूरी ये है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो इंटरव्यूअर को। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है और आप अच्छे से उनको रिस्पॉन्ड कर पा रहे हो तो विच इज़ वेरी गुड प्लस पॉइंट। ज़रूरी नहीं कि आपको इंग्लिश में ही जवाब देना है, बस आपको अच्छे से जवाब देना है, आपको क्लियर होने चाहिए कॉन्सेप्ट्स की, वही इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट्स इट। और मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे थे कि दी मुझे रिजेक्ट कर दिया, मुझे आंसर्स नहीं पता थे। तो देखो आंसर्स नहीं पता थे, रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि इस बार का क्राइटेरिया थोड़ा अप कर दिया है। हमारे टाइम पे इतना नहीं था, लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन इस बार थोड़ा एडवांस कर दिया। ऑब्वियसली चीज़ें इंक्रीज होती ही जाती है टाइम टू टाइम। तो मैंने फैकल्टीज से बात की, उनसे पूछा कि क्या एडमिशन प्रोसेस है, क्या क्राइटेरिया रख रहे हैं। तो मेरे को फैकल्टीज ने बताया कि लाइक अगर एक कैंडिडेट से हम 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो 10 में से कम उनको 60% तो जवाब देना चाहिए। अगर 60% किसी बंदे ने अच्छे से रिस्पॉन्ड किया है, उसको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो ही एडमिशन हो रहा है, अदरवाइज वी आर रिजेक्टिंग। तो इस बार बहुत सारे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट ऑलरेडी कर दिया है, और सीट्स देखो लिमिटेड है, 960 कैंडिडेट्स की सीट्स है MBA में। तो देख लो 960 बहुत जल्दी फिल भी हो जाएंगी। तो जल्दी जितना जल्दी हो सके आप कैंपस विजिट करो, अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करो। ऑल द वेरी बेस्ट, इंटरव्यू में अच्छे से जवाब देना इंपॉर्टेंट है यार। ओके बाय बाय, टेक केयर। यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ये वीडियो आप ही के बेनिफिट के लिए मैं लेके आई हूँ, कि मैं तो ऑलरेडी एडमिशन ले चुकी हूँ। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।